उसको खुशी मनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पुण्य का कोई भरोसा नहीं, कब बीच मझधार में कब छोड़ दे। पुण्य पाप फल माई हरख बिलख्यो मत भाई, यह पुद्गल पर जाए उपज बिन शय थिर नाई। ये जितने भी कार्यक्रम, जितने भी वैभव, जितने भी जयकार है, इनको अपने स्वयं की जयकार नहीं मानना चाहिए मुमुक्षु को, स्वयं की प्रभावना नहीं मानना चाहिए मुमुक्षु को, स्वयं के गुणों का अनुराग नहीं मानना चाहिए मुमुक्षु को कि देखो ये मेरे गुणों से अनुरागत है। ये सब पुण्य की महिमा है। ये बात अलग है कि गुणवान के पास ही ऐसा पुण्य होता है, गुणवान के पास ही ऐसा पुण्य होता है, लेकिन होता वो सब पुण्य है और वो पुण्य बांध देता है। और अशोक नगर में तो इस चतुर्मास में क्या पुण्य का सागर लहराया है। इस चतुर्मास में पुण्य के नदी नाले नहीं बहे, इस चतुर्मास में तो पुण्य का सागर लहराया है, जैसे मान लो पुण्य का सागर उमड़ आया। पूरे 3.5 महीने के लगभग ऐसा पुण्य का सागर। नदी नाले का तो यहाँ देखने पता ही नहीं था कि नदी कहाँ है और नाला सब सागरमय था। और इस युग में पुण्य का सागर अभी तक अपना मंडराता लगा, लेकिन मैं इस सागर में मग्न नहीं हूं। तुम लोग मग्न हो सकते, मैं मग्न नहीं हूं, क्योंकि ये पुण्य का सागर उमड़ा है। और जब पुण्य, साधु के पुण्य का सागर उमड़ता है तो ग्रस्तों की पवारा होती है, ग्रस्तों की पवारा होती, ग्रस्तों का दिवाली होती, ग्रस्त जीवन धन होते हैं जब साधु का पुण्य कभी साधु के काम नहीं आता। साधु पेड़ के समान होता है, पेड़ की छाया कभी पेड़ के काम नहीं आती, पेड़ की छाया कभी पेड़ के काम नहीं आती है। साधु वृक्ष के समान होता है, वो अपने पुण्य को स्वयं भोग नहीं करता, लेकिन साधु का यदि पुण्य हो तो उस भक्तों को शीतल छाया मिलती, उनका जीवन धन्य हो जाए। जितना जितना तुम्हारे गुरु का, जितना जितना तुम्हारे भगवान का पुण्य होगा, उतना उसके नीचे बैठने वाले भक्त को आराम और आनंद है। पेड़ हरा है, पेड़ को क्या लाभ है, वो तो धूप में ही रहता है। ऐसे ही साधु हैं, साधु पेड़ के समान होते, उनका कितना भी पुण्य का उदय आ जाए, कितना भी पुण्य का उदय आ जाए, वे उस पुण्य को भोगते ही नहीं। पुण्य के उदय में कितना ही मिल जाए, 1200 विद्याएं तक आगे आके खड़ी हो जाए, उनको वो भोगते नहीं। सारी दुनिया उनके सामने प्रणिपात हो जाए, उनको भोगते नहीं। लेकिन गुरु का और भगवान का जितना भी पुण्य होगा, उसका लाभ उनके भक्तों को मिलता है जो छाया में रहते हैं, जो उनकी शरण में रहते हैं। शरणागतों के लिए बहुत लाभ। जितना जितना साधु का पुण्य पकेगा, उतने उतने उस साधु की छाया में रहने वाले लोग सुख और सुकून को प्राप्त हो। कितना भी भक्त उनको लूटे, कितने भी फल तोड़ो वृक्ष के, उसे तो फलते जाना है रे। कितने भी फल तोड़ दो, आप डालियां काट देते हो, वहां फिर से फल तोड़ लेते हो, फिर से कभी खत्म नहीं होता। इसी प्रकार भगवान गुरु पुण्यात्मा होते हैं, जिनका सारा जगत कितना भी लाभ लेवे, उनके फल कभी खत्म
होते नहीं। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।